नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा प्रतिदिन एक दो लोग एक ही बात का निवेदन करते हैं, सर संधि बताइए, संधि बताइए। चलिए आज मैंने कहा संधि का परिचय देते हैं पहले आपको। जितने हमारे हिंदी के शिक्षक हों या विद्यार्थी संधि से बहुत डरा करते हैं, तो हमने कहा पहले एक उनके मस्तिष्क में, एक उनके धरातल पर संधि क्या है ये समझा देते हैं। इस छोटे से वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ये मानकर चलिए कि जिस प्रकार छोटा सा बच्चा स्कूल जाने से पहले ही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी तैयार कर लेता है, आप भी संधि के धरातल पर अपनी नींव को मजबूत कर लेंगे। मैंने बड़े सहजता के साथ बात की है आपसे। संधि साथियों, संधि कहते हैं जोड़ को। वो किसी चीज का जोड़ हो सकता है। कुछ दिन पहले तमाम विज्ञापन आया करते थे। संधि सुधा करके एक विज्ञापन चला करता था। वो हड्डियों के जोड़ मजबूत, घुटनों के दर्द के लिए संधि सुधा नाम दिया था। संधि का मतलब ही होता है जोड़ना, मिलाना, मेल करना, एक हो जाना। ये संधि का अर्थ है मिलन, मेल। पुराने जमाने में राजाओं में संधि हुआ करती थी। एक राज्य दूसरे राज्य के राजा मिल गए। आज भी आप देखते ना, विभिन्न देशों में जब प्रधानमंत्री जाता है, दोनों देश के अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं, प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करता है। परिणाम ये होता है कि हमारा और आपकी विचारों का, भावनाओं का, सिद्धांतों का मेल हो गया। तो संधि का अर्थ मेल, जोड़, मिलन, कुछ भी कह सकते हैं आप। दो चीजें मिल जाएं, संधि हो गई, मिलन हो गया। परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों के मिलने से, दो वर्ण मिल जाए, पूरी वर्णमाला आपको तैयार है, बताऊंगा। दो वर्ण जब मिल जाएं, वो कहता है मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। बड़ी सुंदर बात कही है। दो वर्ण मिले, मिलने से, संधि माने मिलना ही है, विकार उत्पन्न होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, दो वर्ण मिलकर के उसे संधि कहते हैं। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं। देखें आप ध्यान से, ये 7 को अगर हम 1 मिनट के लिए शब्द मान लें, यहां 5 लिख दिया और इनका मिलाना है तो जोड़ होगा। जब जोड़ होगा, मैंने संधि का अर्थ ही जोड़ बताया है आपको, तो बीच में धन होगा। आज के हमारे तमाम विद्यार्थी, 99% विद्यार्थी से जब संधि के बारे में पूछो कि भाई क्यों गणेश की संधि क्या होगी, तो तुरंत कह देते हैं गण प्लस ईश। अरे ये प्लस कहां से आ गया बीच में? प्लस की बात मत करो, धन कहो। सीधा जोड़ है, धन 7 धन 5 बराबर 12। अगर हम इसको एक शब्द मान लें, इसको एक शब्द मान लें, इनके वर्ण मान लें, अक्षर मान लें, चलिए आपके हिसाब से बात कर लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दो वर्णों के मिलने से, देखिए दो वर्ण हैं, एक थोड़ा दो शब्द ले लेते हैं मिनट लिए। विद्या एक शब्द है, आलय एक शब्द है, ठीक है ना। दो वर्ण मिलने हैं, ये दोनों मिला देते हैं। इसको बीच में हमने धन लगा दिया। ये चिन्ह इस बात का है कि दोनों को मिलाना है। विद्या, धन, आलय। अब क्या बना? विद्यालय। भूमिका है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप। विद्यालय, विद्यालय। साथियों, ये हुआ संधि। दो वर्ण मिले। अब इसमें वर्ण यहां पर द्या है, आ है, बड़ा आ है, छोटा आ है, इस बात की बात करेंगे। दो वर्ण मिल गए और इन दो वर्णों को मिलकर के हमने विद्यालय लिख दिया। हमने लिखा भोजन, भोजन लिख दिया, और फिर हमने आलय लिख दिया। दो अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम मिलाकर संधि मेल हुआ तो क्या बन गया? भोजनालय, भोजनालय। हमने कहा रमा, धन, ईश बराबर क्या बना? रमेश।
इसमें संधि क्या है? संधि ये है, इसी के साथ एक शब्द आता है विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। विवाह हुआ, संधि हुई और किसी कारण से खटपट हो गई तो कहते हैं संबंध विच्छेद हो गया। जब दो अलग हो जाएं, अब स्वाभाविक है जो एक हुआ है उसे अलग तो होना ही है, अलग तो हो सकता है। अरे भाई, जब हमने विद्यालय यहां मिलाकर बना दिया, ये संधि है और ये हो गया विच्छेद, ये हो गया विच्छेद, ये हो गया विच्छेद। दोनों टुकड़े जब अलग कर दिए जाते हैं उसे विच्छेद कहते हैं। कई बच्चे कहते थे सर रमाधन विद्याधन आलय संधि ना, संधि है विद्यालय, संधि है भोजनालय और संधि है रमेश और उसका विच्छेद है ये। अब परीक्षा में क्या होता है, या तो ये दिया होगा तो आपसे संधि बनवा लेंगे और अगर संधि दिया होगी तो कहेंगे विच्छेद कीजिए। मैंने केवल दो बातें बताई। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मिलने से जो उत्पन्न होता है क्या, उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए आप कहें सर विकार क्या है? हाँ विकार है, विकार जानते हैं ना, विकारी शब्द अविकारी शब्द मैंने पढ़ाए हैं। अब देखें विद्या यहाँ है, आ गायब हो गया, आपको कहीं आ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखें भोजन आलय, आ यहाँ भी गायब हो गया। यहाँ रमा धन ईश, ई यहाँ भी गायब हो गया, ये विकार आ गया, नया शब्द बन गया। ठीक है ना? तो कहने का आशय ये कि संधि क्या है, दो शब्दों के, दो वर्णों के आपस में मेल को संधि कहते हैं। और दो टुकड़े जब हो जाते हैं, उनका अलग अलग कर दिए जाते हैं, उनको पृथक कर दिया जाता है, तब उन्हें हम विच्छेद कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको बिगाड़ता हूं और इसके बाद आपको बताता हूं संधि के कितने भेद होते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, बड़ा आसान समझ में आ जाएगा। संधि के भेद, संधि के भेद याद करने का बड़ा सही तरीका। बच्चों, साथियों, मित्रों, कुछ नहीं है, छोटे आ से लेकर और ज्ञा तक बस संधि के पूरे भेद मिल जाएंगे। आप कहें कैसे? अब जरा ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा आ ई उ ऊ ए ओ ओ री अंग आह। ठीक है? अब हम पूछे स्वर क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आज याद कर लीजिएगा, स्वरों की संख्या कितनी? 11। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, का से लेकर का खा गा गंगा, चाचा जा झैया, टाठा डा डाड़ा, ताथा दा धना, पाफा बा भामा, यारा लावा शाखा शाह, छत्र ज्ञा, का से ज्ञा तक सब व्यंजन हैं। वो संयुक्त व्यंजन हैं और क्या है नहीं, टोटल व्यंजन। स्वर का हिस्सा ये हो गया, व्यंजन का हिस्सा ये हो गया। ठीक है ना? ये व्यंजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो सारे व्यंजन का से ज्ञा तक, अभी ये बच गए आहा। ये जो बिंदी लगी है ना, ये आह वाली, इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। अब देखिए आप, आ से और ज्ञा तक जितनी हमारे वर्णमाला है उसमें पहली चीज क्या आई? स्वर। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए समझना, ध्यान दीजिएगा। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। कोई दिक्कत? संधि के फिर दोबारा से ध्यान दीजिएगा, 2 वर्णों में आपस में मिल जाते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप ध्यान दीजिएगा, अब बड़े आसान हो गया।
जहाँ स्वरों का मेल वहाँ स्वर संधि, जहाँ व्यंजनों का मेल वहाँ व्यंजन संधि, जहाँ विसर्ग वहाँ विसर्ग संधि। बड़ी सहजता से बात है। अब हम लेते हैं, अब हम जो अगले वीडियो में लेंगे उससे पहले आप बता देते हैं स्वर संधि क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि, स्वर संधि की बड़ी आसान परिभाषा। स्वर, अब देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ा रहा था आपको, हमने अगर पढ़ाया था आपको विद्या धन आलय, स्वर संधि की परिभाषा देखें आप। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा, जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है, वहां स्वर संधि होती है। कहने का मतलब यहां भी स्वर हो और यहां भी स्वर हो, जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है, अभी हमने पढ़ाया आपको, उनको कहते हैं स्वर। स्वर ही होने चाहिए। अब लीजिए बड़े आसान से स्वर संधि के भेद, मैं अगले वीडियो में लूंगा, नाम आज ही लिखूंगा, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि आप समझ गए। अब हम स्वर संधि के भेद, 3 संधियां आपको पढ़नी है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के भेद में नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा होगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। बस 1 मिनट बाकी अगले वीडियो में। वृद्धि संधि के बाद यण संधि, चौथे नंबर पे आएगा यण संधि, और 5वें नंबर पे आएगा अयादि संधि, अयादि संधि। बस एक बार फिर, 2 वर्णों से मिलने से विकार उत्पन्न हुआ, वहां पर मेल हुआ, वहां संधि हुई। संधि के 3 भेद मैंने बताया। आ से ज्ञा तक में 3 चीजें हैं, स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है। ये 3 भेद हो गए। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां स्वर के साथ स्वर मिलने से विकार उत्पन्न होता है। पूरी चर्चा मैं करूंगा अगले वीडियो में आपके साथ। इन 5 संधियों की एक ही वीडियो होगा स्वर संधि का पूरा। पहले इनके 5 भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। मैं समझता हूं इतने याद करके रखिएगा इन 5 के नाम, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ संधि का, स्वर संधि के 5 भेदों की व्याख्या उदाहरण के साथ। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।